फिर आप बोले कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम, क्या प्रश्न था आपका महाराज? जय श्री राम, देखिए वो नहीं, जैसे actually में सनातन उन्होंने धर्म- सवाल आपका क्लियर हो जाए, मेरा कहने का मतलब है हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम कहना है। वैसे बांग्लादेश में, अगर बांग्लादेश में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना वो भी कर रहे होंगे। अगर वहाँ पे माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, तो मानसिकता तो हर तरफ विकसित हो रही है। बांग्लादेश कोई देश नहीं है, पाकिस्तान कोई देश नहीं है महाराज, ये सब अखंड भारत है। सनातन हमारा जो सनातन धर्म निष्ठात तत्व अति राम है, रामम नाम विग्रत धर्म, राम हमारे धर्म है। जय श्री राम कोई नारा नहीं है, हमारे धर्म में, हमारे कर्ण में, हमारे रोए रोए में राम है। राम हमारा कोई जयकारा नहीं है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारे अस्तित्व है। हम राम से है, न कि राम हमसे है। एक बच्चे सनातनी, ये आपकी आस्था है, ये आपने जो बोला ये आपकी आस्था है, ये आपकी आस्था नहीं बोल सकते हो साहब, ये हमारे सनातनियों का दृढ़ विश्वास है कि राम ही सर्वोपरि है। और अत्यंत रामावदिष्टो नाम धर्मानाम विग्रह, धर्म का जो सूचक होता है ना, जिससे चलाते हो ये संविधान, ये कोर्ट कचहरी पुलिस, ये लॉ एंड ऑर्डर जो चला रहे हो ना, ये हम है, वो राम का धर्म है तो चल रहा है। ना ये तो वकील साहब काम में आएंगे, ना जज साहब काम में आएंगे, ना कोई महाराज काम में आएंगे, ना पंडित आएंगे। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर रखे तो आवाज क्लियर आएगा। अगर आप 800 साल गुलामी झेल करके, 200 साल ब्रिटिश की गुलामी झेलने के बाद भी अगर आपकी मानसिकता हमारी लोगों की अगर ऐसी चल रही है कि राम में हम परेशान है कि जय श्री राम बोलेंगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा सीधे रखे तिवारी जी, आवाज आपका थोड़ा सा क्लियर आएगा। मतलब अभी भी हमको हाँ, आप बोलोगे। स्वामी जी कुछ जवाब देना चाहते हैं इस विषय पे? स्वामी जी। जी स्वामी जी। हेलो, मैंने पहले कहा था कि हमारे अंदर सहिष्णुता जरूरियात से बहुत ज्यादा आ चुकी है। हमारे धर्म ने ये सिखाया है कि दूसरे का नुकसान मत करो, लेकिन धर्म में अभी बात हुई थी शस्त्र और शास्त्र की, तो मैंने कहता हूँ कि हमारे कोई भी देवी देवताओं के हाथ ऐसे नहीं है कि जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। हमारा जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो न्याय और अन्याय के सामने ही हुआ था। जब जब इस देश ने, भारत देश ने हर एक कम्युनिटी को, हर एक धर्म के लोगों को बसाया है। मैं बसाया वहां तक नहीं कहता, मैं वहां तक कहता हूं कि इस्लाम संस्कृति से हमारा जो राष्ट्र का सर्वोपरि स्थान है, राष्ट्रपति का, उसमें भी अब्दुल कलाम जी को बिठाया है। उसका मतलब ये है कि इस्लाम संस्कृति में जो अच्छे लोग हैं, जो देश के रूल्स के अंदर रहना चाहते हैं, जो देश के अंदर जो धर्म है, सहिष्णुता है, यहाँ की जो परिभावना है, यहाँ की जो दिनचर्या है, उसके साथ सेट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम किसी से है ही नहीं। लेकिन जिस देश को सब प्रकार की मदद की गई, जिस देश के द्वारा, भारत के द्वारा, यहाँ के सनातनियों के द्वारा, जिस संत ने लाखों लोगों को कोरोना में खाना खिलाया, भोजन कराया, और उसी संत को अगर उस देश में केस लड़ने वाला वकील ना मिले, ये कितनी बड़ी मजबूरी है हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारे सनातनियों की। करणी सेना वाला भाई ने जो कहा बहुत अच्छी बात, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि आज तक सनातन संस्कृति का रक्षण अगर किसी ने किया है तो क्षत्रियों ने किया है। आज तक आप पहले से हिस्ट्री ले लो तो सनातन संस्कृति की जो अंदर की जो भावना है, वहां पहुंच नहीं जाएंगे रूल्स के हिसाब से, वो बात तो पक्की है, लेकिन अंदर की इस प्रकार की भावना हर एक सनातनियों के अंदर जागनी चाहिए, हर एक सनातनियों को जागरूक होना चाहिए। अगर हम नहीं जागेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बहुत बड़ा नुकसान और गालियां देगी कि हमारे पूर्वज कैसे हो गए। तो इसलिए अपनी संस्कृति के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने राष्ट्र के लिए हमेशा हमें जागरूक होना ही चाहिए। अगर नहीं जागरूक होंगे तो एक साइड मिशनरियों का काम जो धर्म परिवर्तन कराने का चारों ओर हो रहा है, आज हम 7 राज्यों में माइनॉरिटी में आ चुके हैं, फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं। आज बंगाल के अंदर हिंदुओं की कत्ल हो रही है, आज गुजरात के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। कोई इस्लाम संस्कृति में बुजुर्ग, कोई बुद्धिशाली व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि भाई इसको रोकना चाहिए, तो उसी से भी कोई किसी को बोलना चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा करना, इस देश की संस्कृति की रक्षा करना। तो जागरूक होना तो बहुत जरूरी है ही है।